हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज बच्चों हमारी एफएलएन वर्कबुक का सप्ताह 16 चलेगा। चलिए बिना देर करते हुए अपने पाठ को शुरू करते हैं। चलिए, पाठ का नाम है समय समय की बात। मतलब कि इसमें जो है टाइम का लॉजिक है सब, कि आप क्या करते हैं, कितने समय में करते हैं, कितने दिन में, घंटों में, मिनट में, इसमें यही सारा कुछ आएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम अपना। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि दी गई सारणी में मिनट, घंटे और दिन में पूर्ण होने वाले तीन तीन काम लिखिए। कि जो है मिनट, घंटे और दिन, इसमें जो आपका मिनट में कर लेते हैं वो लिखना है, इसमें जो घंटों में करते हैं वो लिखना है, और इसमें जो दिनों में करते हैं वो लिखना है। इसमें आपका क्रमांक होता है, मतलब नंबर नंबर लिखना है। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर डालते हैं। तो बताइए बच्चों, ऐसा कौन सा काम है जो आप मिनट में ही कर लेते हैं? बताओ। बहुत सारे काम होते हैं मिनट में करने वाले। जैसे कि कुछ बच्चों को पसंद आता है, कुछ बच्चे चुटकी बजाते हैं, है ना, बजाते हैं ना हाथ से, जो चुटकी बजाते हैं आप लोग, तो यूं ही मिनट में ही बन जाती है वो, सेकेंडों में, मिनटों में बज जाती है। तो आप इसमें लिख सकते हैं चुटकी बजाना। ठीक है, और आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको पसंद हो। ठीक है, अब भैया घंटे में क्या होता है? अब घंटों में आपकी मम्मी घर में खाना बनाती हैं, तो मम्मी को आपको आराम से एक आध घंटा तो लग ही जाता है खाना बनाने में। ठीक है, तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं, खाना बनाना। तीसरा, दिन में होने वाला काम, जो जिस काम को एक आध दिन लग जाए, दो चार दिन लग जाए, 10-12 दिन लग जाए, ऐसा काम क्या होता है? जैसे कि आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे हमारे घर में रामायण, हम लोग रामायण करवाते हैं, गीता का पाठ होता है ना, तो उसी प्रकार से इसमें आप लिख सकते हो रामायण का पाठ कराना। उसको 2 दिन लगते हैं रामायण के पाठ कराने में, है ना, और गीता का पाठ कराने में 7 दिन लगते हैं। ठीक है, रामायण का पाठ कराना। ठीक है, चलिए हो गया बेटा सबका। अगला बढ़ते हैं, नंबर 2। अब लिखते हैं हम नंबर 2, लिखिए। इसमें नंबर 3 डाल दीजिए। अब नंबर 2 बताओ, इसमें कौन सा काम लिखना है? मिनट वाला। मिनट में आपने भी ऊपर तो चुटकी बजाई थी, नीचे बता दो मिनट में क्या कर लेंगे आप? ताला लगा लो मिनट में, है ना, ताला तो यूं ही लग जाता है मिनटों में ही, है ना। और जैसे पानी भी आप मिनटों में ही पी लेते हैं, पानी पीना, है ना। और इस वाली लाइन में क्या लिखना था आपको? घंटों में जो काम करते हैं। घंटों में आपने खाना तो बन गया। अब जैसे घंटों में आप अपने स्कूल का होमवर्क करते हैं, है ना बेटा, थोड़ा टाइम तो लगता ही है उसमें होमवर्क करने में, होमवर्क करना। और जैसे आप शॉपिंग करते हैं, बाजार से खरीदारी करते हैं, तो वो भी लिख सकते हैं आप, बाजार से खरीदारी करना। ठीक है, खरीदारी करना। ठीक है बेटा, और जो आपका मन हो वो अपने मन से लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है जो मैं लिख पा रही हूँ वही आपको लिखना है। ठीक है, और दिन में जैसे काफी दिनों में क्या क्या होता है, जैसे जो फसल कटती है ना, फसल काटना। जो खेत में जो किसान लोग होते हैं उनकी एक दिन में थोड़ी ना फसल कट जाती है बेचारों की, उनको तो कई कई दिन लग जाते हैं। और जैसे आप कपड़े सिलवाते हो, दर्जी पे ले जाते हैं कपड़े, तो वो कपड़े 1 घंटे में थोड़ी ना सिल के दे देगा, उसमें भी टाइम लगेगा, है ना। तो उसमें भी आप लिख सकते हो कपड़े सिलवाना। 3-3 तो हो गया बेटा, लेकिन अभी इसमें एक और नीचे दे रखा है तो मैं इसको भी भरवा देती हूँ आपको। ठीक है, 4 नंबर करवा देती हूँ, फिर जो आपको पसंद हो आप 3 कुछ भी लिख सकते हो। और मिनटों का बेटा काम बताओ कोई जो मिनट में कर लेते हो। जैसे कि घर में चादर बिछा सकते हो आप, चादर बिछाना, जो बेडशीट होती है ना उसे। अब उसमें 2-4 घंटे थोड़ी ना लगेंगे चादर बिछाने में, कुछ मिनट लगती है बस। और मिनट का काम लिखो आप। अब मिनट का हो गया, अब घंटों का लिखो। जैसे आपने अपना होमवर्क कर लिया, अब आपका खेलने का भी मन करता होगा, है ना, तो उसका आप लिख लो खेलना, है ना। तो वो काम घंटों में ही तो है। अब आप घंटा घंटा भर खेल खेल के आते होंगे, ऐसा तो नहीं है कि मम्मी ने बोला बेटा 10 मिनट खेल के आ जा। ठीक है, और इसमें लिखना है दिनों में वाला काम। और दिवाली पे सबके घर में पुताई होती है, तो पुताई बेटा एक दिन में थोड़ी ना हो जाएगी, पुताई में तो थोड़ा टाइम लगता है। तो इसमें आप लिख सकते हो पुताई करना, है ना, सबके घर में पेंट होता होगा, है ना बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जिन बच्चों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दें उसको। ठीक है, चलिए अगला अगला दिन देखते हैं, दिवस 2। दिवस 2 क्या कह रहा है आपका? अल्प क्षणिक समय। अल्प क्षणिक का क्या मतलब होता है पता है क्या सबको? आपको अल्प का मतलब होता है बहुत कम,
कम समय में होने वाले 5 कार्य, जो मतलब जल्दी हो जाते हैं, सेकंड में, मिनट में वाला काम। जैसे आप खाना खा लेते हो, खाना खाने में कोई ज़्यादा टाइम थोड़ी ना लगता है। भोजन करना है ना, कर लेते होगे 10-15 मिनट में। भोजन करना, अभी पीछे लिखवाया था मैंने, ताला लगाना, है ना। और जैसे कि आप छींक मारते हो, छींकना, है ना, छींकना। हाँ, तुरंत ही तो छींक देते हो, उसमें कोई 2-4 दिन थोड़ी ना लग रहे हैं, ठीक है। और जैसे मम्मी आपको फल देती है तो फल काटना, है ना, ये भी थोड़ी देर में ही हो जाता है, ये वाला काम भी। और जैसे पूजा करने के लिए बोल देती है मम्मी, तो पूजा करना अपने भगवान की, थोड़ी बहुत देर बैठ के पूजा भी करनी चाहिए सबको, ठीक है। ये काम वो है जो आप कुछ ही देर में कर लेते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है खाली स्थान जो दिए हैं आपको उनको भरना है, ठीक है। पहला, चुटकी बजने में कितना समय लगता होगा? चुटकी बजने में, चुटकी तो सेकंडों में बज जाती है ना, सेकंड लिख सकते हो, समय सेकंड में होगा। अब बिजली चमकने में, जैसे बिजली कड़कती है ऐसे, खड़र गड़र गड़र करती है ना ऐसे, तो वो उसको थोड़ा मिनट भी लग जाती होगी बिजली को, तो ठीक है। जमाई लेने में लगने वाला समय, जब आपको नींद आती है तो उससे पहले आप ऐसे अपना मुंह खोल के जमाई लेते हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ कोई कोई लोग तो थोड़ी थोड़ी ले लेते हैं, कोई ज्यादा ज्यादा देर तक मुंह को खोले रखते हैं, तो इसको आप मिनट भी लिख सकते हो, सेकंड भी लिख सकते हो, ठीक है। छींकने में लगने वाला समय, छींक तो यूं 1 मिनट, 1 मिनट क्या 1 सेकंड भी नहीं लगती छींकने में, तो है ना, तो इसको आप सेकंड लिख लीजिए, ठीक है। सेकंडों में ही हो जाएगी छींक तो। चलिए बेटा आगे वाला चैप्टर चलते हैं। आगे क्या कह रहा है आपका? आगे कह रहा है समय समय की बात। चलिए वही समय समय है। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है निम्नलिखित कामों में लगने वाले अनुमानित माह लिखिए। अनुमानित माह, अनुमानित का मतलब अनुमान लगाना है आपको कि कितने टाइम में हो जाता है काम, और माह का मतलब महीने। माह का मतलब बेटा समझ में आया सबको? माह का मतलब महीने होता है, महीने। पहला क्या कह रहा है? बीज बोने से फसल पकने तक लगने वाला समय। अब जैसे हमने बीज बोया, फिर उसमें पानी लगेगा, थोड़ा बड़ा होगा, फिर और बड़ा होगा, फिर वो पकेगा, फिर हम उसको काटेंगे, तो बोला पूरा टाइम जो है कितना टाइम ले लेता होगा? बेटा ले लेता होगा 5-6 महीने, तो आप लिख लीजिए 5 माह लिख लीजिए, ठीक है। दूसरा, मकान की नींव भरने में लगने वाला समय। अब नींव तो बेटा 1 आध दिन में ही भर जाती है, लेकिन इसने माह में पूछा है, तो पूरा घर बनाने वाला समय लिख लीजिए। अब घर बनाने में तो बेटा कोई छोटा घर बनाता है, कोई बड़ा घर बनाता है, उसी हिसाब से लिख लीजिए आप 7 माह लिख लीजिए, ठीक है। या नींव भरने में लिखना है, नींव भरने में आप 1 लिख लीजिए, सिर्फ क्या लिख लीजिए आप? सिर्फ 1 लिख लीजिए, ठीक है। नींव 1 माह में तो भरी जाएगी, पूरा घर तो काफी टाइम में 7 माह लिखवा दिया मैंने, आप 1 ही लिख लो, 1, ठीक है। पक्का कुआं बनाने में लगने वाला समय। अब बेटा कुआं तो काफी टाइम में लगेगा, कम से कम 2 महीने लग जाएंगे कुआं बनने में, तो ठीक है। फल पकने में लगने वाला समय, फल भी कम से कम 2-3 माह में तो पकता ही है, जब पेड़ पे पकता है तो, ठीक है, 3 माह। अब शरद ऋतु ठंड से मतलब गर्मी तक आने में समय। अब 6 महीने बाद ठंड आती है, 6 महीने बाद गर्मी आ जाती है, तो सीधा सीधा सबको पता है 6 माह, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है आपको? आगे दिया है घेरे में दी गई वस्तुएं। ये जो आपको घेरे में दी गई हैं वस्तुएं, ये वाली को घेरे के चित्रों से मिलाइए, ठीक है। देखो ये एक लड़की है, ये लड़का है, ये दादाजी हैं, ये दादी हैं, ये अंकल हैं, और ये इधर ये आंटी हैं, ठीक है। आंटी को थोड़ा इधर कर लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं थोड़ा, अब दिखाई दे रही है आंटी सबको, ठीक है। अब ये इसमें दिया है जो उम्र है, उम्र के हिसाब से हमें इन लोगों को मिलाना है, ठीक है, उम्र के हिसाब से। चलिए तो मिलाते हैं। 5 वर्ष, 5 वर्ष का इसमें कौन लग रहा है? ये सबसे छोटी बच्ची है, ये लग रही है 5 वर्ष की, है ना। फिर ये लड़का है, तो ये लड़का कितने साल का लग रहा है? 9 साल का। क्यों भाई, ये सबसे छोटी है तो इसमें सबसे छोटा देख लो क्या है ना। उसके बाद ये आंटी देखो, ये आंटी अभी ज्यादा बूढ़ी नहीं है, तो इसलिए ये कितने की लग रही है? 34 वर्ष की, है ना। और ये अंकल 38 वर्ष के लग रहे हैं, ठीक है। अभी दादाजी तो ज्यादा बुढ़े हो गए हैं, लेकिन दादी ठीक ठाक है अभी, तो दादी को 66 वर्ष का लगा दो, और दादाजी को आप यहां से लाके ये 70 वर्ष का कर दो, ठीक है। हो गया सबका? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं।
आगे आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे आपका क्वेश्चन कह रहा है ऊपर बने घेरे में सबसे अधिक उम्र किसकी है? सबसे अधिक ये वाली थी 70 वर्ष की, दादाजी की। तो आप इसे लिख सकते हैं, कितनी दी गई है? 70 वर्ष दी गई है, ठीक है। अब पूछा ऊपर बने घेरे में सबसे कम उम्र किसकी दी गई है? देखो बेटा, सबसे कम उम्र किसकी थी? ये जो 5 वर्ष था ना, इसकी थी, है ना। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन में आप क्या लिखेंगे? 5 वर्ष, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आपका काम, आपका सवाल क्या है। आगे कह रहा है दी गई सारणी में उनके कामों के अनुसार आपको समय, सेकंड, मिनट, घंटे, मतलब किस किस समय में वो काम हो रहा है वो बताना है, ठीक है। कपड़े धोने में कितना टाइम लगता है बेटा? अब सेकंडों में तो धुल ना जाएंगे ना, मिनट में कम से कम कपड़े धोने में लग जाते हैं 1-2 घंटे, जब ज्यादा से होते हैं ना, कि मम्मी के भी, पापा के भी, बच्चों के भी, सबके, है ना। पलक झपकना, पलक तो अब तुरंत झपका देते हैं सेकंडों में ही, है ना। विद्यालय आने में लगने वाला समय, विद्यालय आप मिनटों में पहुंच जाते होंगे, ज्यादा से ज्यादा 10-15 मिनट में। जिसका दूर होता होगा वो 20-25 मिनट में। और फसल कटने में लगने वाला समय, फसल तो बेटा काफी दिनों में कटती है, अब एक दिन में तो कट ना जाएगी, ठीक है, तो दिनों में, ठीक है। और खाना बनाने में भी थोड़ी देर पहले बनाया था, खाना बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए उसमें आप घंटे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे आपका दूसरा क्वेश्चन है मिनटों में होने वाले कोई 2 कार्य लिखिए। ऐसे 2 कार्य लिखो बेटा जो मिनट में हो जाएं। कोई भी लिख लो, जैसे कि आप पानी पीते हो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखवाए हैं, पानी पीना। और लिख लो आप ताला लगाना, लिख लो ताला लगाना, ठीक है, ताला लगाना, ठीक है। दूसरा, घंटों में होने वाले काम, घंटों में तो अभी ऊपर ही बताया था आपको, कपड़े धोना और खाना बनाना, अभी ऊपर ही निशान लगवाया था ना, कपड़े धोना और खाना बनाना, ठीक है बेटा। चलिए महीने में होने वाले कार्य, जो महीनों में होते हैं, काफी टाइम लगता है। अब महीनों में तो आपके बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि कोई भी लिख सकते हैं आप। पहला आप लिख लीजिए, जैसे महीनों में क्या क्या होता है। अब फसल काटने को दिन भी लग जाते हैं, महीने भी लग जाते हैं। तो आप एक तो लिखो घर बनवाना, घर बनवाना, ठीक है, घर बनाना। घर बनाने में काफी टाइम लगता है, काफी महीने लग जाते हैं, है ना बेटा, घर बनाने में। और किस चीज में टाइम लगता है? और अभी पीछे थोड़ी देर पहले आया था पक्का कुआं बनाने में, है ना, कुआं वगैरह बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो खैर बात एक ही है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए फसल काटना, फसल काटने में भी काफी महीने लग जाते हैं, ठीक है, फसल काटना, ठीक है बेटा। चलिए मैं आपको दोबारा लिख के दिखा देती हूँ, फसल काटना, यहाँ पे लिख देती हूँ घर बनाना और फसल काटना। और जरूरी नहीं है जो मैं लिख रही हूं आप सब वही लिखो, जो आपको अच्छा लिखता, आपको जो भी अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी से। निम्नलिखित कामों में लगने वाले अनुमानित समय मिनट में लिखना है, मिनट में समय बताना है। घर की सफाई कितनी देर में हो जाती है? लग जाता है कम से कम 25-30 मिनट तो लगी जाती है, 30 मिनट लिख लो, ठीक है। और प्रार्थना का समय, जो आपके स्कूल में प्रेयर होती है ना, उसमें कितना टाइम लगता होगा? 10-15 मिनट लगती होंगी, है ना, जो आपकी टाइम लगता हो उसको लिख लेना आप, ठीक है, मिनट। दूसरा, नहाने में कितना टाइम लगता है? अब भैया कोई तो जल्दी नहा लेता है, कोई लेट नहाता है, तो लिख लो, इसको लिख लो 20 मिनट लिख लो, 15 मिनट लिख लो, जो भी मन हो आपका, आपको जितना टाइम लगता है उतना लिखना है, ठीक है। खाना खाने में लग जाता है 10 से 15 मिनट, तो ठीक है। अगला देखो, घर से विद्यालय पहुंचने में, अब किसी का घर तो पास है तो उसको 5 मिनट लगेंगे, और किसी का घर दूर है तो उसको 20 मिनट लग जाएंगी, है ना। तो अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे आपका क्वेश्चन कह रहा है, देखिए, विद्यालय लगने का समय, मतलब ये है जो आप सुबह स्कूल जाते हो, स्कूल से लेके छुट्टी तक कितने घंटे में छुट्टी होती है आपकी? बताओ भाई, कम से कम 5-6 घंटे में तो होती होगी, है ना, तो उसको आप लिख लीजिए। दूसरा, दही जमना, अब मम्मी रात को दही जमा दिए तभी सुबह तक ही तो जम पाता है, तो उसको भी कम से कम 8-9 घंटे लग जाते हैं, 8 घंटे लिख लीजिए। एक खेत में पानी देना,
अब पानी तो खेत में ऐसा है, किसी का खेत छोटा है, किसी का खेत बड़ा है, तो किसी में 2 घंटे लग रहे हैं, किसी में 4 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, तो आप लिख लो 4 घंटे। चलिए आगे बढ़िए। आगे आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि आपकी आयु कितनी है, 9 वर्ष है। मैं कह रही हूं आपकी आयु 9 वर्ष है, आपके बड़े भाई की आयु आपसे कितनी है, 2 गुना अधिक है। मतलब गुना 2 गुना अधिक है, तो आपके बड़े भाई की आयु क्या होगी, 2 गुना 9 दूनी 18, तो आपके बड़े भाई की आयु कितनी होगी, 18 वर्ष। ठीक है। 8वां क्वेश्चन देखिए, आपके परिवार के सदस्यों को उनके सामने दी गई अनुमानित आयु से मिलान कीजिए। अब ये पापा, मम्मी, दादा। अब देखो दादाजी तो सबसे बड़े होंगे, तो सबसे बड़ी क्या है इसमें, 65 वर्ष, तो दादाजी को इससे मिला दो। ठीक है, और पापा और मम्मी में हमेशा पापा ही बड़े होते हैं ज्यादातर, तो है ना, तो दोबारा से देख लीजिए, दोबारा ना इस हो जाएगा, दादाजी को इतना। ठीक है, पापा बड़े होते हैं तो पापा 40 से मिला दो और मम्मी को 37 से मिला दो, है ना, ज्यादातर तो पापा ही बड़े होते हैं, मम्मी छोटी होती है इसलिए। चलिए 9वां क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन, एक वर्ष में आने वाले मुख्य त्योहारों को क्रम से लिखिए। इसने कहा है बेटा जो एक तरफ से लिखो इन सबको, तो बेटा सबसे पहले आता है गणतंत्र दिवस, जो कि जनवरी में आ जाता है ना। सबसे पहले क्या आता है आपका, गणतंत्र दिवस, है ना। 26 जनवरी को सब मनाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो सबसे पहले क्या आता है, गणतंत्र दिवस। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आता है, योग दिवस, योग दिवस। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या आता है आपका, अगस्त में स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, लिखते हैं स्वतंत्रता, एक सेकेंड, लिखिए बेटा, स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, क्या क्या बचा हमारा, गांधी जयंती और बाल दिवस। तो सबसे पहले क्या आएगा, गांधी जयंती। गांधी जयंती सबको पता है अक्टूबर में आती है, तो यहां पे लिख देती हूं मैं, गांधी जयंती। ठीक है, 2 अक्टूबर की गांधी जयंती होती है। उसके बाद बाल दिवस, बाल दिवस कब आता है, नवंबर में। ठीक है, बाल दिवस। ठीक है बेटा, हो गया सबका, पहले गणतंत्र दिवस, फिर योग दिवस, फिर स्वतंत्रता दिवस, फिर गांधी जयंती, फिर बाल दिवस। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का ये। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, घड़ी में दर्शाए समय पर आप क्या करते हैं। तो बताओ बच्चों, जो घड़ी में टाइम दे रखा है उस टाइम आप क्या करते हैं। ये सुबह का टाइम है, ये दोपहर का टाइम है, शाम का टाइम है। सुबह के 8 बज रहे हैं, इसमें ये 8 ही तो बज रहे हैं, ये सुई 8 पे और ये 12 पे है, तो कितने बज रहे हैं, 8। तो बेटा सुबह के 8 बजे आप लोग क्या करते हो बताओ, नहाते हो, नाश्ता करते हो, या सो के उठते हो, जो भी आप करते हो लिख लीजिए। मैं इसमें लिख देती हूँ नाश्ता। ठीक है, नाश्ता करना। ठीक है, दोपहर के 2 बजे आप क्या करते हो बताओ भाई, दोपहर के 2 बजे आप क्या करते हो, स्कूल में रहते हो, या तो पढ़ाई करते होगे या लंच करते होगे, है ना, खाना ही तो खाते होगे, तो यहां पे लिख दीजिए लंच, भोजन करना। ठीक है, जो भी आप करते हो। शाम के 5 बज रहे हैं इसमें, तो शाम को 5 बजे आप क्या करते हो, खेलते होगे आप लोग, है ना। चलिए खेलते होगे तो इसमें लिख लीजिए आप खेलना। ठीक है, जो भी आप करते हो वो लिखना है आपको। ठीक है, चलिए आज की आपकी क्लास यहीं खत्म होती है, और हमारी वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। और बेटा प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप लोगों तक हमारी आगे की वीडियो नहीं पहुंच पाएंगी। और आगे तक की वीडियो को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बच्चे हमारे चैनल को कहाँ से देख रहे हैं, आप सबका नाम क्या है। तो चलिए बच्चे, अगली क्लास तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।